गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 का पाठ 7 पापा खो गए के पाठ का सार करेंगे। इसके पहले जब पाठ हम लोग क्लास में इसका शब्दार्थ का अध्ययन कर लिया है। तो पाठ का सार पढ़ने का अर्थ ये है, क्योंकि यह एक नाटक है। जब तक हम नाटक को 4-5 लोग मिलकर नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे और हमको मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसके पाठ के सार को समझ लेते हैं तो इस नाटक को करने में मज़ा भी आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम पाठ के सार को आज समझते हैं, और जब हम एकजुट हो जाएंगे, जब स्कूल खुलेगा, तब हम इसका बहुत ही सुंदर तरीके से नाटक करेंगे। आप लोग ने पहले भी आसपास या आपके गांव में इस कई प्रकार के नाटकों को देखा होगा, जो बहुत ही मज़ेदार होता है ना। तो आज हम ऐसे ही इन नाटक के सार का अध्ययन करेंगे, जो है पापा खो गए। तो इसको हमको पाठ में हम समझ सकेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। मराठी के प्रसिद्ध कथासार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका में सजीव जिसमें जान हो, निर्जीव जिसमें जान न हो, पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण और रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में कुछ सामाजिक तत्व लोग बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनके गलत तरीके से काम करवाते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, लोग बच्चों को उठाकर ले आते हैं और उनको गलत तरीके से काम करवाते हैं। उनके कान नाक भी काट देते हैं, पैर भी तोड़ देते हैं और भीख मंगवाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है। इस नाटक में बताया गया है कि समुद्र के किनारे एक खंबा खड़ा है। शुरू में दोनों में बातें नहीं होती थी, परंतु एक दिन तूफानी रात में वह खंबा खड़ा होकर पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंबे को गिरने से बचाया, जिसके कारण दोनों में दोस्ती हो गई। उस पेड़ की दूसरी ओर एक लेटर बॉक्स भी था। वो पढ़ा लिखा और हंसमुख था, प्राय लोगों की चिट्ठियां चोरी चोरी पढ़ता था और रात के समय भजन और गाना गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता, ऐसा जान पड़ता कि नायिका नृत्य कर रही हो। पेड़ पर एक कौवा आराम करने के लिए रोज आता था। एक रात लेटर बॉक्स मीठी आवाज से गुनगुना रहा था। उस समय कौवा सोया था। लेटर बॉक्स के गाना गाने से उसकी नींद बार बार खुल जा रही थी और कौवा बार बार उसे गाना गाने से मना कर रहा था।